वेलकम टू speedearning.com। क्रूड का इंट्राडे एनालिसिस आज हम लोग कोर्स से देखेंगे। क्रूड में पिछले हफ्ते बड़े मूवमेंट्स आए हैं, तो कैसे आप लोग इस तरह के मूवमेंट्स में डिसीजन लेंगे वो यहाँ देखना और समझना है हमको। क्रूड का अगर मूवमेंट देखें तो क्रूड गिरा है लगातार। पिछले महीने में उसने एक लो बनाया है और वो 6000 से 5000 आया। 5000 के बाद एक दिन अचानक हाफ डे में, जब दिन में छुट्टी थी, शाम को मार्केट खुला 5% माइनस खुल गया, 4700 खुल गया और वहीं घूमता रहा। उसके बाद बाज़ार बंद हो गया। अगले दिन क्रूड खुलता है, हम लोग देखें 4700 के आसपास वो कहीं ओपन हुआ है। 4734 4740 का लेवल था। अब यहाँ पे गौर करते रहें कैसे इसने मूव किया। अगर कोई चीज़ में बड़ी गिरावट हुई है तो सारा बाजार यही सोच रहा है कि बस अब यहाँ से तो बाइंग ही हो सकती, सेलिंग होगी नहीं। तो जितने भी लोग बाइंग करके बैठे रहेंगे उनके सबके स्टॉप लॉस ब्रेक होंगे। आप यहाँ पे ये रेंज को देखें, पूरे 1 घंटे तक ये रेंज बनी रही 4734 से 4728 के आसपास। ये एक लेवल था, फिर हल्की सी बाइंग आई, लुढ़क के नीचे चला गया। तो यहाँ पे हमारे साथ एक पॉसिबिलिटी थी, हाई और लो के नीचे अगर हमने स्टॉप लॉस बाइंग और सेलिंग लगाई होती तो यहाँ पे एक ट्रेड क्रिएट हो सकता था, जिसका स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से होता। आपका 4740 की सेलिंग होती और 4745 या 4748 का स्टॉप लॉस होता। यहाँ से धीरे धीरे गिरावट आई। इसने 4705 का लो बनाया। 4705 का लो बनाने के बाद में जब ये पलट के वापस इस लेवल से ऊपर जाता है तो हम एक इस तरह की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के पास अगर आ रहा है कोई भी स्क्रिप्ट, तो सपोज रेजिस्टेंस के पास पहुंचा तो आप रेजिस्टेंस के पास जहां स्टॉप लॉस छोटा हो वहाँ सेलिंग कर दो और एक छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो। सपोज जैसे ये यहाँ तक आया था, अब यहाँ पे बाइंग करेंगे तो इसका सपोर्ट लेवल तो दूर है। ये सपोर्ट लेवल आपको यहाँ दिख रहा है 4710 और ये लेवल दिख रहा है 4730 के आसपास। तो 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस जनरली हम लोग नहीं लेते। तो क्या चीज़ ऐसी होगी जहाँ पे हम एक छोटा स्टॉप लॉस ले पाएंगे? तो आप यहाँ पे देखते हैं कि 4730 पे अगर आप सेल करते हैं तो 4 या 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आप एक चांस लेते हैं। आपको नहीं पता कि ये चीज़ काम करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन हमारा अपना कैलकुलेशन काम करता है कि हम 5 पॉइंट या 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस 3 या 4 बार अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप 4 में से 2 बार गलत हो सकते हैं, 4 में से 4 बार गलत होना मुश्किल है, ये हमारा तजुर्बा है। तो आप यहाँ पे सेल किए, 4 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने लगाया और वो बिल्कुल स्टॉप लॉस के करीब तक चली जाती है चीज़। लेकिन स्टॉप लॉस अगर मेंटली हमारा कैलकुलेटेड है तो हम घबराते नहीं हैं। वो आपके स्टॉप लॉस के पहले से ही पलटा और फिर इसने 4710 का लो बनाया। जब ये लो के करीब आ जाता है तो क्या आपको पता है कि लो नहीं तोड़ेगा? क्या आपको पता है कि ये यहाँ से पलट जाएगा? नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम वही चीज़ कर सकते हैं जो हमने रेजिस्टेंस के पास में की थी। ये ऊपर जाते हुए यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, नीचे आते हुए यहाँ सपोर्ट बन रहा है। तो सपोर्ट पे क्या चांस लिया जा सकता है? बाइंग किया आपने, एकदम बॉटम बनाया उसने, और सुबह जो लो बना था, लगभग ये लो बना था 12 बजे के आसपास, 12 से लेके 1 बजे के आसपास तक इस लो के आसपास, इस लेवल के आसपास ये टच कर रहा था। तो इस लो के आसपास फिर से आप एक बार बाइंग करते हैं और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाते हैं। उस स्टॉप लॉस की वजह से आपको फिर से यहाँ पे कम से कम 30-40 पॉइंट का मूवमेंट मिल जाता है। अब हमको ये चीज़ पे गौर करना है कि क्रूड जो गिर चुका है पहले काफ़ी 5-6%, तो लास्ट प्रीवियस डे में ही गिर चुका है और लगातार गिर के नीचे आ रहा है। तो सबसे बड़ी गिरावट के बाद उसमें एक शॉर्ट कवरिंग आने की पॉसिबिलिटी है। ये सोच के खरीदी की थी, बाइंग की थी सभी ट्रेडर्स ने, लेकिन उसने स्टॉप लॉस तोड़ दिए, फिर एक नया लो बना दिया, माइनस में चला गया। तो अगर इसको और गिरना होता तो ये किसी को मौका नहीं देता और यहाँ से 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट तक भी गिर सकता था, क्योंकि जब ऑल टाइम लो टूटते हैं तो बड़ी बड़ी गिरावटें आती हैं।
अब अगर ये थोड़ा सा गिर के वापस पलट के आ रहा है, पलट के वापस एटीपी के ऊपर हो रहा है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस के, अगर बार बार एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर होता है, बायर सेलर की संख्या में कोई खास फर्क नहीं है, तो फिर आप उसकी बाइंग को बार बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बाइंग करने से आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे। वैसे हम लोग हेजिंग सजेस्ट करते हैं कि हेजिंग 5-5 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपने नवंबर की बाइंग दिसंबर की सेलिंग कर ली, या दिसंबर की सेलिंग नवंबर की बाइंग कर ली, जैसा भी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। जो ज़्यादा वीकर कॉन्ट्रैक्ट है उसको सेल कीजिए। वीकर मीन्स परसेंटेज में कम बढ़ा हुआ है या सेलर ज़्यादा है तो वो वीक है, उसको सेल करो। अगर परसेंटेज में कम गिरा हुआ हो और बायर ज़्यादा हो तो वो स्ट्रॉन्ग है, उसको बाय कीजिए। इस तरीके से आपने बाय और सेल किया तो ये जो धोखे होते हैं ये नहीं होंगे आपके साथ। यहाँ तो आप यहाँ पे शुरू से ये चीज़ कर सकते थे कि जैसे एटीपी के आसपास था वहाँ पे आपने नवंबर की बाइंग दिसंबर की सेलिंग की, 5-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया होता तो एक तरफ का स्टॉप लॉस जाता और दूसरी तरफ बड़ा मूवमेंट आ जाता। ये एक तरीका था। दूसरा तरीका लो के नीचे सेलिंग लगा के रखने का था, हाई के ऊपर बाइंग लगा के रखने का था। और तीसरा तरीका था नीचे यहाँ पे हम बाय करते और यहाँ पे डबल स्टॉप लॉस सेलिंग लगा के रखते कि ये अगर ये लो तोड़ेगा तो फिर तो बहुत गिरेगा, तो एक लॉट बाय किया और नीचे 2 लॉट की डबल सेलिंग लगा के रखी 4705 पे। सपोज अगर ये 4705 तोड़ के गिरता तो डेफिनेटली ये 4650 पे जाके सांस लेता। तो इस तरीके से हमको इंट्राडे चार्ट तो देखना ही है, साथ में 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर का चार्ट देखने से आपको उस बिहेवियर का आइडिया होता है जो ये कुछ महीनों में करते हैं। लेकिन अगर वो बिहेवियर आपके पकड़ में आ जाता है तो आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।